हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में अभी 3 क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.2 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे आप लोगों के लिए झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र के लिए प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चंस का सेट लगाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के रिवीजन क्लासेस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हर जो आपका एग्ज़ाम है उसका अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक पेड ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लोगों के लिए पेड ग्रुप का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। अब आप लोगों को ओनली 999 में कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको। और साथ ही साथ नोट्स लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि टेलीग्राम पे जो शाम के 7 बजे टेस्ट होता है उसका लिंक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा, जहाँ पे आप डेली टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और टेस्ट अटेंड करने से क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो चलिए आज का हम लोग का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 4.2 और यूपी पीजीटी का। आज क्लास 12 है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में। क्लास को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। तो सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका सहयोग आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा और प्रतियोगिता आ जाएगा। ठीक है, तो संघर्ष और प्रतियोगिता किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, सहयोग क्या है, इन सभी को हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। तो किसने तैयार की थी, आपके रॉस महोदय ने कितने प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी, तो उन्होंने 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। देखिए 38 प्रकार के सूची के बारे में तो रॉस जी बताते हैं। गिलिन एवं गिलिन महोदय उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं की कितनी सूची बताई है, तो उन्होंने 6 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची बताई है। पार्क एवं बर्गेस ने 4 प्रकार के अपने सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में बात किए हैं। अगर पूछा जाएगा 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसातकरण। ठीक है, ये 4 प्रकार के बारे में उनके द्वारा बताया गया है। जो वानविज और वकर महोदय हैं, उन्होंने 650 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में बात किए हैं। तो यहाँ तो इतना है ही, इसके साथ आप लोगों को जो नोट्स में और भी बताया गया है, इसमें आप लोगों को देखिएगा लेस्ली महोदय ने 5 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की है, सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। तो ये क्या है, हम लोग कंप्लीट आपका जो टॉपिक है इसको नोट्स में आप लोग को कवर करवाया गया है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप नोट्स लीजिएगा तो उसका जो कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग को यूट्यूब में करवाया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपका संघर्ष, सामाजिक विघटन और एकीकरण होगा, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज में के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू है। यह कथन किसका है, कथन हम कह सकते हैं किंग्सले डेविस का है, किसी की बुक में उनके बारे में दिया गया है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सामाजिक प्रक्रिया देखा। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सहयोग। ठीक है, क्या है, सहयोग। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे आपके कूट दिए गए हैं, उसका सही उत्तर का चयन करने के लिए सहयोगात्मक, सहयोग कर रहा है समाज में, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सहयोग और सात्मीकरण ये क्या हो जाएंगे, आपके सहयोगात्मक हो जाएंगे। लेकिन संघर्ष और प्रतियोगिता ये क्या हो रहा है, समाज में एक वियोगात्मक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये चीज को भी ध्यान कर, अनुकूल और प्रतिकूल का अगर बात आता है तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण अच्छी बात है, सहयोग भी अच्छी बात है, सात्मीकरण करना भी अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता क्या है, ये थोड़ा कंपटीशन का मतलब कंपटीशन ही इंग्लिश है उसका, तो ये कैसा हो जाएगा, ये वियोगात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो सहयोग वाला बात कर रहा है, मतलब अनुकूलन का बात कर रहा है, तो यह सहयोग हो जाएगा और अनुकूलन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। सहयोगी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका सहयोग हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा, जो कि आपका अनुकूलन वाला हो जाएगा सहयोगात्मक प्रक्रिया, और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल यानी वियोगात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, 2009 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया, हो सकता है उसके बाद भी पूछा गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। असहयोग मतलब समाज में सहयोग नहीं कर रहा है, तो प्रतिस्पर्धा जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो प्रतिस्पर्धा आपका असहयोगी है, संघर्ष भी असहयोगी है, प्रतिकूलता भी असहयोगी, लेकिन जो आत्मसातकरण है मतलब कोई भी चीज़ को हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो सहयोगी प्रक्रिया है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अराजकता आ रही है, तोड़फोड़ मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है समाज में, तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी, वो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सहयोग के 2 प्रकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में किसने बात की है, तो मैकाइवर जी ने बात की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आया है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है, तो मैकाइवर एवं पेज ने चर्चा की है। उसके बाद ग्रीन महोदय ने 3 प्रकार के सहयोग के बारे में बात किए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है, तो मैकाइवर एवं जो पेज है पेज उनके सहयोगी थे। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कौन सा सही नहीं बोला जाता, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। ऐसा नहीं है कि ये अप्रत्यक्ष है, मतलब सभी को लाभान्वित की बात तो नहीं किया जा रहा है। आर्गबन महोदय ने भी 3 प्रकार के सहयोग की बात की है, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष से, ये किसका कथन है, तो सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष से, ये ग्रीन महोदय का कथन है। और अगर आपको पूछे कि प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, तो ये मैक्स वेबर हो जाएगा। एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय ये सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वो क्या होता है, ये तृतीय सहयोग कहलाता है। ठीक है, तृतीय सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है, और इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, मान लीजिए कि जैसे हमारे देश में सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, तो उन लोग आपस में हमेशा आप लोग एक दूसरे को दोषी मतलब करार देते ही हैं, ठहराते ही रहते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन अगर हमारे भारत में देश में कभी कोई वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, तो क्या सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष वो अलग अलग रहेंगे, वो एक साथ एकजुट हो जाएंगे। तो वही बोला जा रहा है तृतीय सहयोग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व नहीं होगा, तो इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, ये नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में केवल सहयोग आपको देखने को मिलेगा, केवल संघर्ष देखने को मिलेगा, या तो ना तो सहयोग होगा ना संघर्ष होगा, दोनों ही चीज़ है। दोनों चीज़ नहीं रहने से वो चलेंगे ही नहीं, ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संघर्ष। तो सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा, सामाजिक संघर्ष। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर संघर्षवादी विचारक की बात की जाए तो लोग कार्ल मार्क्स भी हो जाएंगे, डेहरनडर्फ भी हो जाएंगे, कोजर भी हो जाएंगे, तो तीनों ही हैं, तो कंफ्यूज आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सामाजिक संघर्ष मतलब कोजर महोदय। ठीक है, क्या है इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो जो कोजर महोदय हैं वो एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिनके विचारों में प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म एवं संघर्ष संबंधित दोनों सिद्धांत तत्व मौजूद होते हैं।
इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। किसने कहा है? तो टर्नर महोदय ने कहा है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसकी है? तो कोजर महोदय की है। डेहरनडॉर्फ एवं पार्सन्स का काफ़ी विरोध किया है, वो अपनी पुस्तक में उन्होंने इन दोनों का विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि डेहरनडॉर्फ ने अन्य विचारों की तरह संघर्ष को मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में लिया है। मतलब डेहरनडॉर्फ से बोल रहे हैं कि जो संघर्ष है वो विघटनकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पार्सन ने समाज में मात्र संतुलन ही देखा है। पार्सन देख रहे हैं कि सिर्फ संतुलन है। इसलिए कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। सामाजिक संघर्ष के लिए उन्होंने दो परिणाम उन्होंने बात की है। क्या है? कि संगठनात्मक और विघटनात्मक। संगठनात्मक या सकारात्मक या अनुकूलन या पॉजिटिव, ओके, परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। और जो संघर्ष रक्त होते हैं, दो विरोधी समूह की आस्था होती है, वो अलग अलग होती है। आधारभूत उसके जो मूल्य होते हैं वो अलग रहेंगे। वो प्रतिकूल प्रभाव जो है वो समाज के अंतर्गत देते हैं। पे अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट बताया है। टर्नर ने कहा है कि कोजर का जो संघर्ष विचार है काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने प्रकारवाद एवं संघर्ष के सिद्धांत के बीच संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान की है। कोजर ने अपने विचार में मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष एवं डेहरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत का संतुलित किया है। वे पहले प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी कभी सुरक्षा कपट का काम करता है। कपट मतलब कपाट, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत। संघर्ष को अच्छा, प्रकारात्मक मतलब हाँ समाज के लिए अच्छा है, ये बात किसने बताई है? तो कोजर महोदय जी के द्वारा बताई गई है। संघर्ष के सामाजिक प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? कोजर महोदय। क्वेश्चन को वही है, रिपीट कर घुमा दिया है खाली। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहता है। जो मानवीय संबंध है उनमें भी संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है। यह किसने कहा है? तो मैकआइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह किसने कहा है? तो रॉस्टेन हॉपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष की विशेषता निरंतरता नहीं होगी। क्या निरंतर संघर्ष समाज में देखने को मिलेगा? तो फिर वो कैसे समाज ठीक ढंग से चलेगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। सत्ता का असमान वितरण किसने बोला है? तो डेहरनडॉर्फ महोदय ने बताया है। नेक्स्ट है औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष होगा? ये कैसा संघर्ष होगा? संस्थागत संघर्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेहरनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? तो सत्ता संबंध है। डेहरनडॉर्फ ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समाज में संघर्ष का सकारात्मक प्रकार पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो जॉर्ज सीमल ने दिया है। कोजर ने संघर्ष को सकारात्मक प्रकार बताया है, जॉर्ज सीमल ने बताया है, इन दोनों ने बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा दी है? तो देखिए, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में मैकआइवर एवं पेज बताते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के बारे में भी मैकआइवर एवं पेज बताते हैं। तो आप लोग नहीं कीजिएगा। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास से जो वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग कौन से थिंकर क्या बोले हैं उसे एक बार जरूर नोट करके आप लोग याद कर लीजिए। और अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग अपने नोट्स चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।